असली बात तो ये है कि तुम अव्वल आना ही नहीं चाहते। अपने दुखों की जिम्मेदारी उस परमात्मा पर क्यों छोड़ते हो? भाग्य को क्यों मानते हो और व्यर्थ ही परमात्मा और भाग्य को कोसते रहते हो, सदा कोसते रहते हो, उसी को दोष देते हो। तुम अगर ठान लो और वास्तव में चाहो तो तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। अव्वल आने का रास्ता कहीं और नहीं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे पास ही है। दुख और हार को सुख और जीत में बदलना है तो जीवन अपने हाथों से लिखो, पर तुम तो दूसरों के सहारे पाना चाहते हो। दूसरे सभी बैसाखियां हैं, बैसाखियों से अव्वल नहीं आ सकते, संभव ही नहीं। बैसाखियों से तुम असंभव को संभव बनाना चाहते हो, जबकि बैसाखियां जो स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे लिए क्या खाक करेगी? बैसाखियों का सहारा लेकर चलने में तुम्हारी गरिमा नहीं, इनका सहारा लेकर तुम स्वयं को धोखा दे रहे हो और कुछ नहीं। माना कि तुम प्रयत्न करते हो, चाहते भी हो अव्वल आना और उसके लिए कर्म भी करते हो, किंतु अपेक्षा लेकर किया हुआ कर्म या कोई कार्य केवल कर्म है। तुम्हें अव्वल आने के लिए जरूरत है कर्म योग की। मैं कर्म योग का नाम लेकर कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं तुम्हें। हो सकता है तुम लोगों को जिस प्रकार का कर्म योग समझाया गया हो वह तुम्हें बड़ा मुश्किल लगा हो, किंतु मैं उसी कर्म योग को तुम कर सको वैसे समझा रहा हूं। बहुत सरल और आसान है ये कर्म योग। अव्वल आने के लिए केवल कर्म नहीं, कर्म योग तो करना ही होगा। अब ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा अर्जुन से, योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। क्या कहा उन्होंने? बड़ा स्पष्ट कहा है, केवल कर्म नहीं, योग में स्थित होकर कर्म करो। किंतु होता क्या है, तुम केवल कर्म करते हो अव्वल आने के लिए, और यही भूल है तुम्हारी। बस इतने में ही चूक गए तुम भूल जाओ कि तुमको अव्वल आना है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है उसे ही ध्यान में रखना है और उसे ही करना है। पर तुम तो सबसे पहले अपने सामने अव्वल को रखते हो और फिर उसे पाने के लिए कर्म करते हो। मान लो तुम्हारा जीवन एक सिक्का है जिसके दो पहलू हैं। एक तरफ लिखा है कर्म और दूसरी तरफ लिखा है अव्वल। तुम अव्वल को सामने रखकर देखे जा रहे हो, दूसरी तरफ का कर्म तुम्हें दिखाई नहीं देता। सिक्के को पलटने की आवश्यकता है भाई, पलटो इसे। तुम कोशिश तो करो, कोई बड़ा काम नहीं है पलटना। केवल विश्वास रखो अपने ऊपर, स्वयं पर। अब यह भी जान लो कि ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। जब तुम अव्वल की चाह लेकर कर्म करोगे तो स्वाभाविक है कि इसके अतिरिक्त, यानी अव्वल के अतिरिक्त जो कुछ भी है उससे तुम्हारा द्वेष है। क्योंकि एक वस्तु से राग है तो दूसरी वस्तु से द्वेष होना स्वाभाविक है, निश्चित है। जब बिना राग और द्वेष के कर्म करोगे तो कर्म योग स्वतः हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। बस बिना चाह, बिना आसक्ति के, समता में स्थित रहकर बिना विचलित हुए कर्तव्य कर्म करते रहना है। तुम्हें फल, परिणाम, उद्देश्य, सफलता, असफलता, हार जीत, इनका विचार नहीं, बल्कि ईमानदारी से कर्तव्य कर्म को करते रहना है, बस और कुछ नहीं करना। केवल कर्म